जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 18 सितंबर 2014। गुरु जी से जुड़ने की हर संगत की अपनी अलग कहानी है। फिर भी जब हम दूसरे के मुंह से गुरु जी के बारे में सुनते हैं तो तुलना करने लगते हैं, अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। बार बार गुरु जी का मैसेज मिलता रहता है कि हर किसी से गुरु जी 1-to-1 कनेक्शन रखते हैं। फिर भी हमारा मन सवालों से घिरा रहता है, जैसे गुरुजी उन संगत को खुशबू आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। उनके दर्शन में तो अमृत आ रहा है, तो फिर मेरे घर क्यों नहीं। सोच सोच कर हम खुद पर ही शक करने लगते हैं कि गुरुजी कहीं हमसे नाराज तो नहीं है। कोई माता पिता क्या कभी भी अपने बच्चों से नाराज हो सकता है? फिर गुरुजी तो हम सबके परम पिता हैं। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जब अरबों लोगों की भीड़ से छांट कर हमें उन्होंने अपनी शरण में लिया है तो हमारा कल्याण करने के लिए ही तो। यदि गुरु हमें पसंद नहीं करते तो गुरुजी के जितने चमत्कार हम जानते हैं, कम से कम पूरी दिल्ली की जनता वहां पहुंच चुकी होती, पर ऐसा नहीं है। आप उन भाग्यशाली लोगों में से हो जिन पर गुरुजी की मेहर हुई है। अब जैसे ही हम गुरुजी के पास पहुंचते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सारे सदस्य भी उसी भक्ति भाव से जुड़ जाएं। इसमें सबसे ज्यादा अपेक्षा हमें रहती है अपने बच्चों से कि हम भूल जाते हैं कि जब भी परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है, चाहे उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बच्चों क्या बड़ों को भी वक्त लगता है पूरी तरह से अपनाने में। फिर हमारे बच्चे तो उस जमाने के हैं जहां टेक्नोलॉजी का ऐसा बोलबाला है कि हर सच को झूठ और झूठ को सच बताने में वक्त ही नहीं लगता। उन्हें समय दीजिए कि वो समझ सकें कि गुरुजी कौन है। हमारे बस कह देने से वो गुरुजी को भगवान नहीं मानेंगे। समय आता है जब बच्चे चिप्स और चॉकलेट के लिए गुरुजी को मनाना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर अपनी जिंदगी उन्हें सौंप देते हैं। एक खास बात जो हम भूल जाते हैं कि हमसे पहले गुरुजी इनके माता पिता हैं। पता नहीं कई जन्मों से इनका संबंध रहा होगा गुरुजी से, और ये गुरुजी के कितने प्यारे होंगे जिनके लिए आपको हमको माता पिता बनाकर इनकी सेवा पालन पोषण की जिम्मेदारी दी गई है। हमें बस इस सेवा को सहज स्वीकार कर गुरुजी की कसौटी पर खरा उतरना है। हम बच्चों पर थोपे नहीं, ना ही उन्हें कोसे कि वो गुरुजी को क्यों नहीं मान रहे हैं। अब जब घर में गुरुजी की चर्चा होती रहेगी तो बच्चे हमारे कब तक दूर भागेंगे। फिर जब उन्हें इन घरों में जन्म मिला है जहां गुरुजी की मेहर है, तो उन पर तो मेहर हो ही चुकी है। गुरुजी के अपने तरीके हैं, उन्हें उनकी भाषा में समझाते हैं। खुश रहिए और इस विश्वास के साथ जिए, हमारे बच्चे गुरुजी की निगाह में हैं और सुरक्षित हैं। कई बार तो हम उनके ही कारण गुरुजी से जुड़ पाते हैं। हम क्या उन्हें गुरुजी से जोड़ेंगे, वो कारण बन जाते हैं हमारे उद्धार का। जैसे कि हमारे बेटे ने ही हमें गुरुजी के पास पहुंचाया। कभी कभी हम गुरुजी से नाराज भी हो जाते हैं कि क्या गुरुजी आपके पास जुड़कर भी इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, इससे अच्छे तो हम पहले ही थे। यहाँ हमें याद रखना होगा कि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। हमें अपने कर्म फल को कैसे काटना है कि हमें कम से कम तकलीफ हो, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है। हमें अपना कल तो नहीं पता होता है, पर गुरुजी को तो पता है। एक छोटी चोट देकर बड़ी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा लेते हैं। हमें बस हर वक्त ये विश्वास रखना पड़ेगा कि एक बार जो गुरुजी से जुड़ गया उसका गुरुजी कुछ बुरा होने ही नहीं दे सकते। जो भी दुख तकलीफ झेलनी पड़ भी रही है तो वो गुरुजी 90% खुद पर ले लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर विश्वास ही संगत को गुरुजी के करीब ला सकता है। कोई भी कर्म कांड हमें भगवान से रूबरू नहीं करा पाएगा। गुरुजी को हमारा प्यार ही हमारे पास ला सकता है और कुछ नहीं। फिर जहाँ प्यार है वहाँ विश्वास तो होगा ही, साथ ही गुरुजी की कृपा भी तो हम सब पर है ही। जय गुरुजी।